पर्पस आप सब कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ 3 लव इन 1 माफिया का एपिसोड नंबर 9 एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको ये भी पार्ट पसंद आएगा एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर्पस वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि बहुत लोग बहुत पर्पल बोलते कि दी आप प्लीज इसमें वीडियो डालो, माफिया की स्टोरी में वीडियो डालो। सो पर्पस मैं रियली सॉरी बोल रही हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं ना चाह कर भी इसमें वीडियो नहीं डाल सकती बिकॉज मेरे पास उतना स्टोरेज बिल्कुल नहीं है कि मैं डाल सकूँ वीडियो। ठीक है, मुझे माफिया की स्टोरी भी डाउनलोड करने के लिए पहले मेरे मोबाइल से 30-40 वीडियोस को डिलीट करना पड़ता है, फिर माफिया की स्टोरी डाउनलोड होती है पर्पस। तो मैं बिल्कुल नहीं डाल सकती माफिया की स्टोरी में। एंड पर्पस आपकी इमेजिनेशन तो बहुत अच्छी है ना, आई नो, मुझे पता है। सो आप स्टोरी सुनो और इमेजिन कर देना, ठीक है? प्लीज प्लीज पर्पस, ओके। एंड एक और बात कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे और इंस्टा पे भी बहुत सारे प्राइवेट डम्प्स कर रहे पर्पस कि दी आप योनमिन को ये माफिया की स्टोरी के लीड कपल क्यों बनाया है, टेको को क्यों नहीं बनाया। सो पर्पस में और क्लियर कर देती हूँ कि टेकुक मैरिज वाली स्टोरी में लीड कपल टेकुक है, इसलिए मैंने माफिया की स्टोरी में लीड कपल योनमिन को बनाया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा फोकस बस योनमिन को करने वाली हूँ, ठीक है? ये बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं टेकुक को भी दिखा रही हूँ, नामजिन को भी दिखा रही हूँ और योनमिन को भी दिखा रही हूँ, ठीक है? मैं पूरा फोकस सिर्फ योनमिन को नहीं दे रही हूँ, मैं सभी कपल्स को मैं थोड़ा वक्त दे रही हूँ। तो प्लीज कोई भी टेकुक लवर्स नाराज ना हो या फिर योनमिन लवर्स नाराज ना हो या फिर नामजिन लवर्स नाराज मत होना, ठीक है? मैं सभी कपल्स को थोड़ा दिखा रही हूँ और थोड़ी उनकी लव स्टोरी भी दिखा रही हूँ, ओके? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो प्लीज कोई स्टोरीज छोड़ के मत जाना, ओके? आगे चलकर ये स्टोरी बहुत ज्यादा डीप एंड डार्क होने वाली है रोमांटिक में, और तीनों कपल्स के भी बीच में रोमांस बहुत ज्यादा होने वाला है आगे चल के। सो आई होप आप ये स्टोरी नहीं छोड़ेंगे, ओके पर्पस? एंड अभी फाइनली बहुत ज्यादा बातें हो गई है, अब मैं फाइनली वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ओके? जंगकुक जियोन मेंशन में एंटर करता है तभी जेनी भागकर आती है और जंगकुक को हक कर लेती है। जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्सा होकर जेनी को अपने से दूर कर देता है और अपनी गन निकाल कर वो जेनी के फोरहेड पर रख कर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे चिपकने की? देखो, आइंदा अगर ये गलती तुमने की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी मॉम की गेस्ट हो। ये हरकत फिर से करने की भूल मत करना, वरना तुम अगली सांस लेने के लिए जिंदा नहीं बचोगी। जंगकुक की ये बातें सुनकर और गन देख जेनी घबरा जाती है और जंगकुक को सॉरी बोलते हुए अपने कमरे में जाती है। जंगकुक भी गन अपनी जेब में रखकर अपने कमरे में जाता है। जंगकुक फ्रेश होकर सो जाता है। अब स्टोरी जिमिन पर शिफ्ट होती है। जिमिन घर आ जाती है, घर पर कोई भी नहीं होता, जेन बाहर होती है एंड तेई भी अपने फ्रेंड्स के साथ 2 दिन तक बाहर पिकनिक के लिए गई हुई थी, इसलिए जिमिन घर पर अकेली थी। जिमिन घर पर आकर फ्रेश होकर खाना खाने लगती है, तभी जिमिन को सुगा याद आता है और अनजाने में ही जिमिन स्माइल करने लगती है। फिर जिमिन को याद आता है कि सुगा एक माफिया है, तो उसके चेहरे की स्माइल चली जाती है। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, इसलिए जिमिन अपना ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल देखती है। दूसरी तरफ सुगा अपने घर पर बैठकर लैपटॉप पर जिमिन को देख रहा था और उसकी बातों को सुन रहा था। सुगा जिमिन जो भी बोलती है वो सुनकर स्मार्ट करके बोलता है, ये बेबी गर्ल, बहुत जल्द तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा एक माफिया से प्यार करने के लिए, माय लव। सुगा जिमिन के एक हरकतों पर नजर रखता है। जिमिन का खाना हो जाता है, तभी जिमिन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। हेलो रेना, बोलो। हेलो जिमिन, तुम मेरे घर पर
कंप्लीट करने के लिए। जिमिन शॉक्ड होकर बोलते, ओह सॉरी रेना, मैं तो भूल गई थी, मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट, जस्ट मेरा वेट करो रेना प्लीज। ओके डोंट वरी जिमिना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तो आजा, मैं तुम्हें मेरे नए घर का एड्रेस सेंड कर देती हूँ। ओके रेना। फिर दोनों कॉल रख देते हैं। सुगा ये देख लेता है, बट वो क्या मैसेज होता है ये वो देख नहीं पाता। वो जल्दी से एक हैकर को कॉल करता है और बोलता है, सुनो, मैं तुम्हें अभी एक लड़की का पिक भेजूंगा, उसको मोबाइल हैक कर लो और अभी उसके मोबाइल पर जितने भी मैसेज आए हैं वो मुझे भेजो। सिर्फ 5 मिनट, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर 5 मिनट के अंदर वो सभी मैसेज मुझे नहीं मिले तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, समझे? ओके सर, मैं अभी हैक करता हूँ उनके मोबाइल को। हाँ, और उसके सारे सोशल अकाउंट को भी हैक कर लो, उसके लाइफ को और हैक कर दो, समझे? ओके सर। फिर दोनों कॉल रख देते। सुगा फिर से जिमिन को देखने लगता है। तभी जिमिन अपने क्लोथ चेंज करने लगती है। सुगा तुरंत लैपटॉप बंद करके स्मार्ट करके बोलता है और बोलता है, हाय माय लव, तुम्हारी ऑल बॉडी पर ओनली मेरा हक है, ओनली मेरा, माय बेबी गर्ल। सुगा ये सब सोचता है, तभी उसको हैकर का मैसेज आता है, जिसमें जिमिन को जो मैसेज आता है वो होता है। सुगा वो मैसेज देखता है, तभी उसको हैकर का कॉल आता है। सुगा कॉल पिक करता है। हेलो सर, सर मैंने मैम के ऑल सोशल अकाउंट हैक कर लिए हैं और आपके मोबाइल से कनेक्ट कर दिए हैं और मैम के पीछे एक स्टोकर भी लगा दिया है, जिससे मैम जहाँ भी जाएगी उसकी खबर आपको मिल जाएगी। ओके गुड, अच्छा जॉब करा तुमने, थैंक यू सर। और मैंने आपको उस स्टोकर का नाम और नंबर भी सेंड कर दिया है। सुगा में रिप्लाई करते हुए कॉल रख देता है। अब स्टोरी नामजुन पर शिफ्ट होती है। नामजुन किम मेंशन में पहुंच जाता है। मेंशन में एंट्री करने के बाद नामजुन यामिनी को बुलाकर बोलता है, सुगा से किम इंडस्ट्री की फाइल लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। ओके सर। फिर नामजुन अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाता है। जब तक यामिनी फाइल लेकर नहीं आती तब तक नामजुन अपने मोबाइल में देखता है। तभी उससे कोई मोबाइल में उसका और जिन का फोटोज भेजता है और उसको एक कॉल आता है। नामजुन कॉल पिक करता है। तभी सामने से एक आवाज बोलती है, हे नामजुन, कैसे हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझे नामजुन? तुम बस अपने परिवार की फिक्र करो। तुम कौन हो और मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो तुम? देखो मिस्टर किम, बरसों पहले जो लड़ाई तुमने अधूरी छोड़ दी है वो मैं पूरी करने आया हूँ, बट तुम वो मत समझ लेना जो तुम समझ रहे हो, ठीक है? जिसका चेहरा अभी तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, मैं वो नहीं हूँ। बस तुम दोनों की लड़ाई में मैं मेरा फायदा करने के लिए आया हूँ, समझे? देखो तुम जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नामजुन, खुद पर कंट्रोल करो, वरना मैं अभी तुम्हारे भाई जेहोब को मार दूंगा। मेरे आदमी अभी तुम्हारे भाई के आसपास ही है, तो मुझसे थोड़ा प्यार से बात करो, समझे? देखो तुम जो भी हो मेरे भाई को कुछ भी मत करना, समझे? प्लीज। गुड नामजुन, मैं तुम्हारी जिंदगी हेल बना दूंगा। देखो बहुत हो गया तुम्हारा अभी। मेरे परिवार के किसी भी मेंबर पर अगर तुमने आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी करी ना तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, समझे? मैं एक माफिया किंग हूँ। तुम तक पहुँचने के लिए मुझे बस 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट। कूल डाउन मिस्टर नामजुन, कूल डाउन, और मुझे छोड़कर अपनी फैमिली पर ध्यान दो, और हाँ उस लड़की पर भी जिसके साथ तुम घूम रहे थे। ये ना हो जाए कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा परिवार और उस लड़की का परिवार खतरे में आ जाए। इतना बोलकर वो इंसान कॉल रख देता है। नामजुन परेशान होकर अपना मोबाइल बेड पर फेंक देता है। तभी यामिनी आती है और डोर पर नॉक करती है। कौन है? सर मैं यामिनी यूंगी मास्टर से किम इंडस्ट्री की फाइल लेकर आई हूँ। ओके टेबल पर रख दो और जाओ। ओके सर। तभी नामजुन अपने बेड पर बैठकर मोबाइल
में देखता है तब उसको अपने एंजिन के फोटोज मिलते हैं और उसके नीचे लिखा होता है, अभी मेरी नजर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर पड़ गई है, तो अभी तुम अपने परिवार को बचा सकते हो तो बचा के देख लो। एक एक करके मैं सारे किम एंजियोन मेंशन के लोगों को मार दूंगा। ये देखकर नामजुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों को बुलाकर बोलता है, तुम में से आधे लोग जेहूब के पास पेरिस में चले जाओ और ऑलवेज उसके साथ रहना। अगर वो चिल्लाए फिर भी समझे, एक पल के लिए भी उसको अकेला मत छोड़ना। और आधे लोग पार्क मेंशन में चले जाओ और जीन एंड उनके बहनों की सिक्योरिटी करना। ओके, मैं तुम में से एक को पार्क मेंशन के एड्रेस सेंड कर दिया है और जाओ जल्दी से और अपना काम अच्छे से करना, वरना तुम अपनी सजा को जानते हो, ठीक है? ओके मास्टर। फिर सब लोग चले जाते हैं। अब स्टोरी जंगकुक पर शिफ्ट होती है। जंगकुक सोकर उठने के बाद फ्रेश हो जाता है। जंगकुक अनजाने में ही टेयोंग को बहुत ज्यादा मिस करने लगता है। जंगकुक को समझ नहीं आता, इसलिए वो अपना ध्यान बटाने के लिए जेहूब को वीडियो कॉल करता है। पहले तो जेहूब कॉल नहीं उठाता, बट वो बाद में जंगकुक को वीडियो कॉल बैक करता है और बोलता है, हेलो हियोंग, क्या बात है, कॉल क्यों करा आपने? अरे जेहूब, मैंने तो बस तुमसे बात करने के लिए कॉल करा है। कैसे हो तुम? पिकनिक में मजे कर रहे हो ना? हाँ हियोंग, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मजे कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ हियोंग। दोनों भाई बात कर ही रहे थे कि जंगकुक को जेहूब के पीछे टेयोंग दिखती है। जंगकुक एकदम से टेयोंग को देखकर फ्रीज हो जाता है। जेहूब के बहुत बोलने से जंगकुक अपने सेंस में आता है और बोलता है, ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? हाँ, अरे हियोंग, उसका नाम टेयोंग है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो और मैं एक साथ ही मेरी क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा हियोंग, मुझे अभी तेते की हेल्प करनी है, तो मैं कॉल रखूं? आपसे बाद में कॉल करके बात करूंगा। ओके जेहूब, बाय। इतना बोलकर जंगकुक कॉल रख देता है। हाय, पूरे 3 दिनों के बाद मैं मेरी तेते को देख रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब तेते मेरे सामने होती है तो मुझे क्या हो जाता है। मैं क्यों वी के लिए सोचने लगता हूँ? मैं क्यों खुद को उसके लिए नीडी महसूस करता हूँ? आखिर क्यों? इतना सोचकर जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंख बंद करते ही जंगकुक को वी का चेहरा, उसकी स्माइल उसकी आंखों के सामने आने लगती है। जंगकुक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, मैं क्यों वी के लिए इतना क्रेजी हो रहा हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मुझे टेयोंग से प्यार तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी और को प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। इतना बोलकर जंगकुक खुद को शांत करने के लिए ड्रिंक करने लगता है। जंगकुक वी को अपने दिमाग से निकालने के लिए पूरे 1 बॉटल वाइन पी लेता है। फिर भी जंगकुक 1 मिनट के लिए भी वी को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता, वो उसको भूल नहीं पाता। जंगकुक नशे में होने की वजह से उसकी आंख लग जाती है और वो फिर से सो जाता है। अब स्टोरी जिन पर शिफ्ट होती है। जिन फिर से जिन के बाहर जाकर वापस आ जाती है। अपने घर के बाहर इतने सारे लोगों को देख जिन शॉकिंग फेस से उनको बोलती है, तुम लोग कौन हो और ऐसे मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? हाँ, तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड आकर बोलता है, मैम, हमें यहाँ नामजुन मास्टर ने आपकी और आपकी बहनों की सिक्योरिटी करने के लिए भेजा है। जिन कंफ्यूजिंग फेस बनाकर बोलती है, क्या किम नामजुन? वही ना जिनकी एक किम इंडस्ट्री है? हाँ मैम, वही। बट उन्होंने आप लोगों को यहाँ पे क्यों भेजा है? क्या कोई मुझे बताओगे प्लीज? मैम, वो तो हमें नहीं पता, बट सर आपकी सिक्योरिटी हम पर छोड़ी है तो हम बस वही कर रहे हैं। हमारे आदमी आपके मेंशन के चारों तरफ है। जिन फिर से कंफ्यूजन फेस लेकर मेंशन के अंदर चली जाती है। डोर पर ताला देख जिन एक हाथ से डोर ओपन करने लगती है और दूसरे हाथ से जिमिन को कॉल लगाती है। हेलो दी, बोलो क्या हुआ? आप घर आ गई दी? मैं घर आ गई हूँ जिमिन, बट तुम कहाँ हो? दी, मैं मेरी फ्रेंड रेना के घर पर हूँ। अभी
मुझे प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना था ना, इसलिए मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी दी। ओके जिमिन, बट तुमने खाना खा लिया था ना? हाँ दी, मैंने खाना खा लिया था। फिर जिन कॉल रख देती है। थोड़ी देर बाद जिन नामजुन को कॉल करती है। जिन का कॉल देखकर नामजुन की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। नामजुन जिन का कॉल उठाकर बोलता है, हाँ जिन बोलो। नामजुन, मुझे पहले ये बता, तुमने मेरे घर के सामने सिक्योरिटी क्यों लगाई है? क्या बात है नामजुन, कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे नहीं जिन, मैंने तो बस ऐसे ही सिक्योरिटी लगाई है तुम्हारे घर के सामने, ताकि तुम्हें कुछ ना हो। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस इतने ही। बट क्यों नामजुन? मैंने बोला ना जिन, कोई बात नहीं है। फिर जिन और कुछ बोल पाती, तभी नामजुन बोलता है, अच्छा जिन, मैं अभी तुमसे बाद में बात करूंगा, बिकॉज मुझे अभी एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है। नामजुन। फिर जिन कॉल कट कर देती है। सॉरी जिन, बट मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने तुम्हारे घर के सामने सिक्योरिटी क्यों लगाई है। पहले मैं इस स्ट्रेंजर को नहीं, इसका पता लगा लेता हूँ, फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि मैं एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक माफिया भी हूँ। अब स्टोरी फिर से सुगा पर शिफ्ट होती है। सुगा अपना काम कर रहा था, तभी सुगा के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सुगा कॉल देखता है तो वो कॉल जिमिन को आया था, उसके एक दोस्त का। मतलब पर्पल सुगा ने जिमिन का मोबाइल हैक कर लिया था ना, तो इसलिए अगर जिमिन किसी को कॉल करती है या फिर उसको कोई कॉल मैसेज आता है तो वो सुगा को भी आता है और उसको भी पता चल जाता है। ठीक है, अब स्टोरी में फिर से आता है, ठीक है ना? सुगा कॉल उठाकर दोनों की बातें सुनने लगता है। हेलो जिम, तुम कहाँ हो? हेलो सोहिल, मैं अभी रेना के घर पर हूँ। तुम कहाँ हो? ओ माय क्यूटी पाई जिम, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सी योर बैक साइड बेबी गर्ल। उस लड़की के मुंह से अपने जिमिन के लिए बेबी गर्ल सुनकर सुगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और ज्यादा गुस्सा तो वो तब होता है जब जिमिन उसे इस बात के लिए कुछ नहीं बोलती। OMG सोहिल, माय जान, बिग सरप्राइज फॉर मी बेस्टी, तुम यहाँ कैसे आए हो? हाय जिमिना, बस मुझे आज छुट्टी थी तो मैं रेना को मिलने के लिए आया। मैं तुम्हारे घर पर भी गया था, बट वहाँ पे ताला लगा था। बट जिमिना, सरप्राइज तो तुमने मुझे दिया यहाँ होकर। सुगा ये सारी बातें सुनकर आग बबूला हो जाता है। जिमिन सोहिल से मिलने के लिए इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि वो कॉल कट कर देना ही भूल जाती है। थोड़ी देर बाद जिमिन का ध्यान अपने मोबाइल पर जाता है। जिमिन मोबाइल को देखकर हंसने लगती है और सोहिल से बोलती है, सोहिल अपना मोबाइल देखो। हम दोनों बात करने में इतने बिजी हो गए कि कॉल कट कर देना ही भूल गए। जिमिना, हाँ जिमिना, और हम दोनों बात करने में खो क्यों नहीं जाते? हम इतने सालों से जो मिल रहे हैं। जिमिना, और सोहिल, आई लव यू बेस्टी। आई लव यू टू जिमिना। ये सुनकर सुगा सीधा अपने मोबाइल को फ्लोर पर फेंक देता है। जिमिना भी यहाँ पे कॉल कट कर देती है। सुगा गुस्सा होकर बोलता है, जिमिन, इसकी सजा मैं तुम्हें बराबर दूंगा। तुमने आज ही 3 गलतियां कर दी है। पहले तो वो लड़का तुम्हें बेबी गर्ल बोल रहा था, दूसरा तुमने उसको हक करने दिया अपने आप को, और तीसरा तुमने उसको आई लव यू बोला। तुम बस मेरी हो जिमिना, बस मेरी। मैं तुम्हें इसकी सजा बिल्कुल दूंगा बराबर। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। जस्ट मेरा वेट करो बेबी गर्ल, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जिमिना, तुम्हारी एक एक गलती की पनिशमेंट देने के लिए। जस्ट वेट माय बेबी। सो पर्पस हम अभी एपिसोड 9 यही स्टॉप करते हैं, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको एपिसोड 9 कैसे लगा माफिया का। आई होप आपको ये एपिसोड भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है पर्पस? और पर्पस एक और बात कि मैं अभी एपिसोड नहीं डालूंगी, मतलब थोड़ा सा ब्रेक लूंगी, बिकॉज मेरे एग्जाम से कल से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले, तो मैं अभी उन पर फोकस करूंगी। ठीक है, 28 तक मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर मैं 29 या फिर 30 को नेक्स्ट पार्ट जरूर डालूंगी। ओके पर्पस? कोई चैनल छोड़ के नहीं जाना है। ओके, किसी को नहीं जाना है,
मैं फिर भी मतलब अभी तक मेरे एग्जाम चल ही रहे हैं पर्पस, बट वो नॉर्मल एग्जाम से इसलिए मैं वीडियो डाल रही थी। बट अभी कल से मेरे एग्जाम्स ना, क्या बोलते हैं, हाँ कल से मेरे एग्जाम से यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है, तो इसलिए मैं उन पे फोकस कर रही हूँ। तो आई होप आप मुझे समझोगे, ठीक है। एंड तब तक के लिए बाय बाय, बोगो शिवदा सांग यू एंड गुड नाइट पर्पस, बाय बाय।